हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाओ के ट्रेजर्स को लूट करके गू तियान और निंग शुआन लेकर के भाग रहे होते हैं और तभी उन लोगों का पीछा शी हाओ भी कर रहा होता है उन्हें जान से मारने के लिए। मगर तभी हम देखते हैं कि निंग शुआन और गू तियान वो लोग काफ़ी तेज़ी से उस लाइट गेट के बाहर आके खड़े हो जाते हैं और शी हाओ के आने से पहले ही वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और जैसे ही शी हाओ वहाँ पे आता है तो वो आसमान में देखता है कि डीमन ड्रैगन सेक्ट वाले वहाँ पे आ चुके हैं और तभी आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें से 6 इमॉर्टल सीधा ही उस एंशियंट बैटल अरीना में आकर के लैंड करते हैं, जो कि यहाँ पे शी हाओ को जान से मारने के लिए आए थे और साथ में जितने भी लोग यहाँ पे हैं उन सब के ट्रेजर्स को भी लूटने के लिए आए होते हैं। और वो लोग इस पूरे एंशियंट इमॉर्टल अरीना को चारों तरफ से स्पिरिचुअल शील्ड से घेर देते हैं कि कोई भी यहाँ से भाग ना सके। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस एपिसोड में भी ऐसे ही ढेर सारा प्यार दिखाएंगे। और जैसा कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है इसलिए मेरी वॉइस में थोड़ी दिक्कत होगी, तो प्लीज़ इसे मैनेज कर लीजिएगा। होप सो कुछ दिन में मेरी तबीयत ठीक हो जाए और मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए वीडियोस को अपलोड कर सकूं। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का लाइक एम 1000 है, प्लीज़ कंप्लीट कर दीजिएगा। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हुआंग शैन को दिखाया जाता है जो कि ब्रदर शी हाओ से कहता है कि यहाँ पे खड़े होकर के शो ऑफ करने से बेहतर यही होगा कि हम लोग यहाँ से जल्द भाग जाएं। ये कह करके वो अपने सारे साथियों की ओर देखने लगता है और जल्दी से उड़ करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर उस स्पिरिचुअल शील्ड से टकरा करके वो सीधा फिर से अरीना में आकर के गिर जाता है। और हुआंग को ये तो समझ में आ जाता है कि वो इतनी आसानी से यहाँ से तो निकल नहीं सकता है। तभी हम वहाँ पे उस ब्लैक वॉरियर को देखते हैं जो कि उन डीमन ड्रैगन क्लैन वालों से कहता है कि आखिर तुम लोग को यहाँ क्या लगता है कि हम लोग इतनी आसानी से अपनी ट्रेजर्स को तुम्हें दे देंगे? ये तुम सपने में भी मत सोचना। वो यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार होता है उन लोग से फाइट करने के लिए। और तभी रोज वैली वाला कल्टीवेटर धीरे से उस ब्लैक वॉरियर से कहता है कि हमें यहाँ पे इन लोगों से फाइट करने की बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी इस बैटल अरीना से कैसे बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी और भी सारे कई क्लैन के लोग हमें मारने के लिए आ रहे होंगे, क्योंकि वो सब शायद हमसे यही चाहते हैं कि हम लोग उन्हें अपना ट्रेजर दे दें। इसकी बात को सुन करके शी हाओ भी एग्री हो जाता है और वो कहता है कि बेहतर यही होगा कि तुम लोग यहाँ से मौका मिलते ही भाग जाओ, क्योंकि ये सारे के सारे इमॉर्टल्स मुझे मारने के लिए आए हैं, तो मैं इन लोगों का रास्ता रोकूंगा और जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी तुम लोग यहाँ से तुरंत निकल जाना। जिसे सुन करके हुआंग कहता है कि ब्रदर शी हाओ, आखिर हम आपको यहाँ अकेला छोड़ करके कैसे जा सकते हैं? तभी शी हाओ कहता है कि फ़िलहाल के लिए जो मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ तुम उस चीज़ पे ध्यान दो, बाकी सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी प्लान करके रखी हुई है। जिसे सुन करके वो सब के सब यहाँ पे शी हाओ की बात को मान जाते हैं। तभी शी हाओ उन डीमन ड्रैगन क्लैन वालों से कहता है कि मुझे यहाँ पे अफसोस होता है कि तुम्हारे गॉड्स ने तुम्हें यहाँ मरने के लिए भेज दिया है, वो भी मेरे हाथों। ये सुन करके वो सारे मॉर्टल्स एकदम भड़क जाते हैं और तभी शी हाओ तुरंत अपनी डिवाइन स्वॉर्ड को समन करता है और वो पूरी तरीके से तैयार हो जाता है उन सारे मॉर्टल्स के ऊपर अटैक करने के लिए। ये देख करके वो सारे मॉर्टल्स एकदम भड़क चुके होते हैं। वो लोग भी अपनी पावर को समन करके शी हाओ से कहते हैं कि मुझे यहाँ नहीं पता कि मरना और जीना क्या होता है, अगर हमारे गॉड्स ने ऑर्डर दिया है तो आज हम तुम्हें जान से मार देंगे। तभी शी हाओ अपनी स्वॉर्ड को लेकर के उन लोगों के ऊपर टूट पड़ता है और वो लोग भी एक साथ शी हाओ के ऊपर टूट पड़ते हैं। मगर शी हाओ तो सिंगल हैंडेड उन सारे ही इमॉर्टल्स को एक एक करके बहुत बुरी तरीके से कूट रहा होता है। कोई भी इमॉर्टल उसके सामने यहाँ पे टिक नहीं पाता है। वो बारी बारी करके सारे इमॉर्टल्स को बहुत बुरी तरीके से अपने स्वॉर्ड, अपने पंच और अपनी किक से मार मार के पीछे ढकेल रहा होता है। वो सारे मॉडल इतनी बुरी तरीके से यहाँ पे शी हाओ से पिट रहे होते हैं कि उन्हें शायद खुद पे ही शर्म आ रही होगी। आखिर ये डीमन ड्रैगन क्लैन वाले शी हाओ को मारने के लिए आए थे या फिर शी हाओ से इतनी बुरी तरीके से पिटने के लिए, जहाँ पे शी हाओ अपनी कमाल की तलवारबाजी को दिखाते हुए उन सारे के सारे मॉडल्स को बहुत ही बुरी तरीके से धो रहा होता है। तभी उन मॉडल्स का लीडर
कहता है कि सब कोई यहाँ पे वापस आ जाओ, हम एक साथ अब इस शी हाओ के ऊपर अटैक करेंगे। वो सब के सब अपनी पावर को समन करते हैं और काफ़ी पावरफुल अटैक शी हाओ के ऊपर कर देते हैं। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख के शी हाओ पीछे हटता है और अपनी पावर को रिलीज करता है और तुरंत अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना करके उन सब के अटैक को सिंगल हैंड रोकना शुरू कर देता है और अपने साथियों से कहता है कि यही मौका है, तुम लोग इस स्पिरिचुअल शील्ड को तुरंत ही अपनी पावर से तोड़ दो, मैं तब तक इन लोगों को यहाँ पे होल्ड करता हूँ, मगर जल्दी करना। ये कह करके शी हाओ लगातार अपनी पावर को यूज़ करके उन लोग को रोकने की कोशिश करता है। तभी वो ब्लैक वॉरियर अपने वेपन को बाहर निकाल के सीधा उस डिवाइन शील्ड के ऊपर अटैक कर देता है। तभी रोज वैली वाला कल्टिवेटर भी अपनी पावर को समन कर लेता है और साथ में हम वहाँ पे लॉन्ग को भी देखते हैं जो कि अपने तीर कमान को समन करके सीधा एक काफ़ी पावरफुल तीर से अटैक सीधा उस स्पिरिचुअल शील्ड के ऊपर कर देता है, जहाँ पे रोज वैली वाला कल्टिवेटर भी अपनी डिवाइन आई को ओपन करके वहाँ पे एक नाइफ को समन करता है और वो भी सीधा उस शील्ड के ऊपर अटैक कर देता है। और यहाँ पे शी हाओ का ब्रदर ये शी भी अपनी डबल पर्पल आई की पावर को समन करता है और सीधा उस स्पिरिचुअल शील्ड के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि वो सारे के सारे कल्टिवेटर लगातार अपनी पावर को यूज़ करके उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश करते हैं और वहीं पे हुआंग शैंग भी 10,000 शॉर्ट फॉर्मेशन को बना करके उन लोग का साथ दे रहा होता है। मगर हम यहाँ पे देख पाते हैं कि ये लोग जितनी भी कोशिश करते हैं मिल करके उस स्पिरिचुअल शील्ड को तोड़ने की, मगर इनकी पावर इतनी भी ज़्यादा नहीं होती है कि वो लोग मिल करके इस स्पिरिचुअल शील्ड को डिस्ट्रॉय कर सकें। और तभी शी हाओ भी ये नोटिस कर लेता है कि उसके दोस्त उस शील्ड को नहीं तोड़ पाएंगे, इसलिए वो तुरंत अपने फर्नेस को बाहर निकालता है और उसके अंदर से डिवाइन लिक्विड को बाहर निकाल करके सीधा उन 6 इमॉर्टल के ऊपर उस डिवाइन लिक्विड से अटैक कर देता है। और जहाँ पे वो सारे के सारे इमॉर्टल उस डिवाइन लिक्विड को अपनी तरफ आता हुआ देख करके अपने चारों तरफ तुरंत स्पिरिचुअल शील्ड बना करके खुद को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। यहाँ पे शी हाओ को अब मौका मिल चुका होता है कि वो यहाँ पे अपने दोस्तों की मदद कर सके उस स्पिरिचुअल शील्ड को तोड़ने के लिए। वो तुरंत अपने हेवनली फर्नेस से सीधा ही उन लोग के साथ उस स्पिरिचुअल शील्ड के ऊपर अटैक कर देता है और ये शी हाओ का अटैक जैसे ही जा करके उस स्पिरिचुअल शील्ड के ऊपर टकराता है, जिसकी वजह से इन सभी की पावर मिल करके काफ़ी पावरफुल अटैक जनरेट करती हैं और उस स्पिरिचुअल शील्ड के कई लाख टुकड़े करके रख देते हैं, जिसे देख करके शी हाओ तुरंत अपने दोस्तों से कहता है कि यही सही मौका है, तुम सब के सब यहाँ से जल्दी भाग जाओ। और तभी हम उस रोज वैली वाले कल्टिवेटर और उस ब्लैक वॉरियर को देखते हैं जो कि सबसे पहले वहाँ से भाग जाते हैं। उन लोगों को भागता हुआ देख करके वो सारे इमॉर्टल अब भड़क चुके होते हैं। वो अपनी पावर को रिलीज करके शी हाओ के वाटर लिक्विड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और तभी उनका लीडर कहता है जल्दी से जा करके उन दोनों के ऊपर अटैक करो, वो दोनों यहाँ से भाग करके ना जा सके। तभी वो सारे इमॉर्टल मिल करके फिर से पावरफुल अटैक जनरेट करने लगते हैं और उस रोज वैली वाले कल्टिवेटर और ब्लैक वॉरियर के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। मगर तभी शी हाओ अपने डिवाइन फर्नेस को अपने पास बुलाता है और उसमें से डिवाइन वाटर को निकाल करके सीधा ही उन सारे कल्टिवेटर्स के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो कल्टिवेटर जहां पे शी हाओ के दोस्तों के ऊपर अटैक करने वाले थे वो खुद को ही प्रोटेक्ट करने लगते हैं। और तभी शी हाओ का डिवाइन वाटर जा करके उन सारे के सारे इमॉर्टल कल्टिवेटर को चारों तरफ से घेरना शुरू कर देता है। ये देख करके वो लोग फिर से ही अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना करके खुद को प्रोटेक्ट करने लगते हैं, जहाँ पे वो चारों तरफ से शी हाओ के डिवाइन वाटर से घिरे होते हैं। और तभी शी हाओ अपने दोस्त हुआंग लॉन्ग और शी ई से कहता है कि यही मौका है कि तुम लोग यहाँ से जल्दी भाग जाओ, क्योंकि मैं इन लोगों को ज़्यादा देर तक यहाँ पे रोक नहीं सकता हूँ। तभी हुआंग कहता है कि ब्रदर हम आपको छोड़ के कैसे जा सकते हैं। तभी शी हाओ कहता है मेरे पास एक प्लान है, तुम लोग जैसे यहाँ से भागोगे मैं भी यहाँ से भाग जाऊँगा। शी हाओ की बात को सुन करके शी हाओ के दोस्त काफ़ी तेज़ी से वहाँ से उड़ करके एक एक करके भागना शुरू कर देते हैं, जिसे देख करके शी हाओ भी अब काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा होता है, क्योंकि अब उसे ही यहाँ से भागना होता है। ये देख करके वो सारे इमॉर्टल भड़क जाते हैं और लगातार अपनी पावर को रिलीज करके शी हाओ के इस लिक्विड वाटर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं। ये शील्ड जैसे ही डिस्ट्रॉय होती है शी हाओ भी तुरंत वहां से भाग जाता है। तभी उन इमॉर्टल का लीडर कहता है कि 2 लोग उन बाकी के कल्टीवेटर्स के पीछे जाओ और मेरे साथ 4 कल्टीवेटर सीधे ही उस शी हाओ का पीछा करेंगे। हमें कैसे भी करके इन लोगों को जान से मार करके इनके सारे ट्रेजर्स को हासिल करना है, वरना हमारे लीडर्स हमें जान से मार देंगे। ये कह करके वो लोग 2 ग्रुप में बढ़ जाते हैं, जिसमें से 4 लोग शी हाओ का पीछा करते हैं और 2 लोग
जा करके उन अदर कल्टीवेटर का पीछा कर रहे होते हैं। तभी वो चारों कल्टीवेटर आकर के शीहाओ को चारों दिशाओं से घेर लेते हैं, जिसे देख के शीहाओ रुक जाता है। और तभी उन इमॉर्टल का लीडर सीधा काफ़ी पावरफुल अटैक शीहाओ के ऊपर करने के लिए तैयार हो जाता है, जो कि कहता है कि बच्चे आज तुम मरने वाला है। ये कह करके वो शीहाओ के ऊपर अटैक करता है। ये अटैक शीहाओ को लगता, मगर उससे ही पहले वहां पे फुल क्लैन के एंसेस्टर गू जियान यून आकर के उस इमॉर्टल के अटैक को वहीं पे रोक के डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं, जिसकी वजह से वहां पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। और तभी वो इमॉर्टल कहता है कि आखिर गू जियान यून, तुम इस फाइट में इंटरफेयर कैसे कर सकते हो? ये तो एंशिएंट इमॉर्टल अरीना की फाइट है और तुम यहाँ पे इसके रूल को ब्रेक कर रहे हो। तभी वहाँ पे एंसेस्टर गू जियान यून कहते हैं कि लगता है कि तुम लोगों के आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, इसलिए तुम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है कि शीहाओ उस इमॉर्टल अरीना से काफ़ी दूर आ चुका है, इसलिए मैं इस फाइट में इंटरफेयर कर सकता हूँ। और तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शीहाओ सोल क्लैन में एंसेस्टर गू जियान यून से बात करता है और उनसे कहता है कि सीनियर, जैसा कि ये इमॉर्टल अरीना ओपन होने वाला है और उसी हिसाब से आउटसाइड के काफ़ी वर्ल्ड वाले इस इमॉर्टल एंशिएंट वर्ल्ड में कई सारे पोर्टल्स को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे इस बात पे थोड़ी चिंता हो रही है कि मुझे यहाँ के लोगों से फाइट करने में तो कोई इशू नहीं है, मगर आउटसाइड से जितने भी कल्टीवेटर्स यहाँ पे आएंगे मुझे उनसे खतरा हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि वो लोग इमॉर्टल अरीना में आकर के मुझसे फाइट ना करें, मगर जब मैं बाहर निकलूं तो वो लोग मुझ पे घात लगा करके बैठे होंगे और मेरे ऊपर अटैक कर सकते हैं, इसलिए मैं आपकी हेल्प चाहता हूं। तभी गू जियान यून कहते हैं कि लिटिल फ्रेंड, मैं उस इमॉर्टल अरीना के अंदर नहीं आ सकता हूं, क्योंकि लिए ये रूल्स के खिलाफ होगा, इसलिए शायद मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूं। तभी शीहाओ कहता है कि मैं कहाँ आपको कह रहा हूं कि आप उस इमॉर्टल अरीना के अंदर आकर के मेरी मदद करें। अगर मुझ पे कोई खतरा होगा तो मैं तुरंत उस इमॉर्टल अरीना से बाहर भाग करके आ जाऊंगा। आप आउटसाइड में मेरा इंतज़ार करिएगा, मैं कैसे भी करके वहाँ पे पहुँच जाऊंगा। इस चीज़ को सुन करके गू जियान यून एग्री हो जाते हैं। तभी प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपनी पावर को रिलीज़ करके सीधा एंसेस्टर गू जियान यून हवा में एक लंबी छलांग लगाते हैं और अपनी डिवाइन पावर को रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं। तुरंत वहाँ पे 4 ट्री जाइंट हैंड को समन कर लेते हैं। ये देख करके वो चारों इमॉर्टल तुरंत उन जाइंट हैंड्स के ऊपर लगातार अटैक करना शुरू कर देते हैं, मगर एंसेस्टर गू जियान यून की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वो इमॉर्टल्स इन्हें फेस नहीं कर पाते हैं। वो धीरे धीरे करके एंसेस्टर गू जियान यून उन सारे इमॉर्टल्स को अपने जाइंट से ट्री हैंड से पकड़ के सीधा एक साथ जोड़ देते हैं और उन लोग को मसलना शुरू कर देते हैं। और तभी वो वहाँ पे चिल्ला करके शीहाओ से कहते हैं कि शीहाओ, अब तुम्हारी बारी है। ये सुन करके शीहाओ भी काफ़ी तेज़ी से वहाँ पूरी तरीके से तैयार हो चुका था और वो अपनी पावर को रिलीज़ करना शुरू कर देता है, जहाँ पे वो सारे इमॉर्टल एंसेस्टर गू जियान यून से छूटने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर वो तो एक साथ ही उन सारे इमॉर्टल्स को अपने हाथ में दबोच करके रखे होते हैं। और इधर शीहाओ अपनी डिवाइन स्वॉर्ड को समन कर लेता है और वो भी पूरी तरीके से तैयार होता है उन सारे इमॉर्टल्स के ऊपर एक पावरफुल स्लैश अटैक करने के लिए। तभी शीहाओ अपनी पावर को रिलीज करता है और उड़ते हुए सीधा जा करके उन इमॉर्टल्स के ऊपर काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो इमॉर्टल्स कुछ देर के लिए तो छटपटाते हैं, मगर एक ही बार में ब्लास्ट होकर के वो सारे के सारे मारे जाते हैं। और तभी शीहाओ दूर आके खड़ा होता है और वो वहाँ पे मुस्कुराना शुरू कर देता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एंसेस्टर गू जियान यून और शीहाओ को दिखाया जाता है, जो बैठ करके कुछ खा रहे होते हैं। और तभी शीहाओ अपने पास से उस एंशिएंट ताबूत को बाहर निकाल के रख देता है, जिसे वो खोल नहीं पाता है। तभी एंसेस्टर गू जियान यून अपनी पावर से उस ताबूत को खोल देते हैं। ये देख करके शीहाओ का तो होश उड़ जाता है और तभी उनमें से वो दोनों ही डिवाइन स्क्रिप्चर बाहर आते हैं और वो तुरंत शीहाओ के पास आके रुक जाते हैं। शीहाओ तुरंत अपनी पावर से उन्हें होल्ड करता है और उन्हें देखना शुरू कर देता है। और तभी शीहाओ अपनी ट्रांसलेशन टेक्निक को परफॉर्म करके उन टैबलेट्स पे जो लिखा होता है उसे पढ़ने की कोशिश करता है, मगर उसे यहाँ कुछ समझ में नहीं आता है। तभी वो कहता है कि सीनियर, आखिर मुझे यहाँ पे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है, बल्कि मैंने अपनी ट्रांसलेशन टेक्निक को भी परफॉर्म कर लिया है। तभी एंसेस्टर गू जियान यून कहते हैं कि मुझे ये बात बताने में काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है, क्योंकि ये जो सुप्रीम बुक है तुम्हारे हाथ में,
ये बहुत साल पहले ही यहाँ से कहीं गायब हो चुकी थी। और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं क्या, इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इस सुप्रीम बुक को ट्रांसलेट कर सके। जिसे सुन करके शिहाओ काफ़ी ज़्यादा निराश होता है, मगर वो तुरंत ही दोनों ही ट्रेजर को वापस उस ताबूत में भेज देता है। और तभी शिहाओ एंसेस्टर गुजियान यून को फिर से थैंक यू बोलता है और कहता है कि सीनियर, आपने जो मेरी इतनी बड़ी आज मदद की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तभी एंसेस्टर गुजियान यून कहते हैं कि शिहाओ, जैसा कि आउटसाइड के वर्ल्ड के सारे लोगों को ये पता चल चुका है कि तुम यहाँ पे हो, इसलिए तुम यहाँ से जल्द कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत जल्दी कई सारे एंशिएंट गॉड्स तुम्हें मारने के लिए आएंगे और ये ओल्ड मैन उन सब से फाइट अकेला नहीं कर पाएगा। जिसे सुनकर के शिहाओ कहता है कि एंसेस्टर गुजियान यून, यहाँ पर आप लोगों को छोड़ करके नहीं जा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से चला भी गया तो वो सारे आउटसाइड के वर्ल्ड के गॉड आकर के आप लोगों के ऊपर अपना कहर बरसाएंगे। इसलिए अब वक्त आ चुका है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना ब्रेक थ्रू करूँ और उस थंडर ट्राइबुलेशन लिक्विड को हासिल करके अपने जितने भी इमॉर्टल पीपल हैं उन लोगों की मदद करूं और उनकी मैजिक पावर को फिर से रिगेन करने में उनकी हेल्प करूं। इसलिए मैं जानता हूं कि इस इमॉर्टल एंशिएंट वर्ल्ड में कई सारे ऐसे इमॉर्टल कल्टीवेटर हैं जो कि काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, मुझे उनकी मदद करनी होगी। जिसे सुनकर के एंसेस्टर गुजियान यून अपने वर्ल्ड के सारे ही इमॉर्टल क्लैन वालों की तरफ से शिहाओ का धन्यवाद करते हैं और उसे ग्रीट करने लगते हैं। तभी शिहाओ कहता है कि एंसेस्टर गुजियान यून, क्या मैं एक चीज़ जान सकता हूँ? मैंने यहाँ पे किसी सेज ट्री के बारे में सुना है, क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? तभी एंसेस्टर गुजियान यून कहते हैं कि शिहाओ, कहीं तुम ऐसा तो नहीं कह रहे हो कि तुम्हें यहाँ पे गॉड रैलम पे ब्रेक थ्रू करना है, क्योंकि ये जर्नी सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, तभी तो तुम इस सेज ट्री के बारे में पूछ रहे हो। तभी शिहाओ कहता है कि मैं जानता हूँ सीनियर, गॉड रैलम को ब्रेक थ्रू कर पाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। इनफैक्ट अगर मैं चाहूँ रैलम होली सेक्रीफाइस में भी इंटर कर पाना, वो भी मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इन दोनों ही रैलम के दौरान मुझे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा और अपने ब्रेक थ्रू के दौरान मुझे काफ़ी इंजरी हो सकती है। इसलिए मुझे उस सेज ट्री को ढूंढना होगा। जिसे सुन करके एंसेस्टर गुजियान यून यहाँ पे शिहाओ को ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसी बात है, तुम यहाँ पे ठान चुके हो कि तुम्हें यहाँ पे गॉड रैलम पे ब्रेक थ्रू करना है, तो मैं यहाँ पे मेरे लिटिल फ्रेंड आपकी मदद करूँगा, इसलिए आप मेरे साथ आएँ। जिसे सुन करके शिहाओ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो वहाँ रेडी हो जाता है एंसेस्टर गुजियान के पीछे जाने के लिए। और तभी वो दोनों ही उड़ करके वहाँ से निकल जाते हैं और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे नए व्यूवर्स सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और इसका नेक्स्ट एपिसोड आप कब देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।